अस्सलाम नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। ये एक वीडियो है जो अभी मैंने अपलोड की यहाँ पे और आपने उस क्लिप को देखा। सो ये डिफरेंट मीडियाज़ के ऊपर भी जो है वो चल रही है। सो ये हमारी वीडियो नहीं है। ये जो दो तीन जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं ये कर्टसी फ्रॉम देयर है। सो जिनकी भी ये वीडियो है, एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं चूँकि ये उनकी वीडियो है, कहीं कॉपीराइट का मेरे पे कोई एलिगेशन ना आए। सो अब सेकंड ये है कि इसकी जो स्टोरी है मैं उसकी तरफ आऊँगा कि ये एक्चुअल है क्या। सो अब ये पिछले डेपुटेशन ऑफ अ क्रिमिनल यूके जो है उनके हवाले से एक बेस जो था वो भी था कि जी कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूके में इन्वॉल्व होंगे उनको जो है यूके से रिमूव किया जाएगा। सो ये जो गा का वर्ड था कि जी किया जाएगा, उसका जो है आगाज़ अब हो चुका है और उसकी प्रैक्टिकली तौर पे ये वीडियो जो है ये सामने भी आ गई है और इसको जो है ऑफिशियली तौर पे उन्होंने इसको शेयर किया है ताकि बहुत से लोगों को वो एक तरह की वार्निंग देना चाह रहे हैं ताकि क्राइम से जो है वो यूके से बच सकें। द मूव कम आफ्टर द जस्टिस सेक्रेटरी जो है अनाउंस्ड ऑन ये अभी जो था उनका फर्दर जो प्लान आया था कि न्यू प्लान्स टू डिपोर्ट फॉरेन क्रिमिनल जो है इमीडिएटली आफ्टर दे हैव रिसीव्ड अ कस्टोडियल सेंटेंस जो है, जो ही उनको कस्टोडियल सेंटेंस अनाउंस की जाएगी उनको हम इमीडिएट तौर पे उनको यहाँ से रिमूव कर देंगे अंडर द प्रपोजल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स जो है दोज हु आर गिवन फिक्स्ड टर्म सेंटेंस कुड बी डिपोर्टेड स्टेट अवे एंड वुड बी बार्ड फ्रॉम री एंट्रिंग इन द यूके जो है, और उनको यूके में री एंट्री के लिए उनको बैन किया जाएगा और उसका जो है अमली जिसको कहेंगे कि कदम जो है वो अब हो चुका है और ये इसकी आप वीडियो जो है देख चुके हैं। सो ऑब्वियसली जो भी क्राइम में इन्वॉल्व होगा और अगर उनका इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होंगे उनके साथ जो है गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम यही जो है वो सलूक करेंगे। सो अब आते हैं जी एक और पॉइंट को जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त अपनी FLR की एप्लीकेशन को फ़ाइल करते हैं, लेट्स से आपने अपनी FLR की एप्लीकेशन को फ़ाइल किया, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन को, जौन सी भी आपकी ग्राउंड थी, आपने स्पाउस वीज़ा क्या है, आपका मेडिकल, जो भी आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, सो उसमें आपकी फिंगरप्रिंट की जो है बायोमेट्रिक जिसको कहा जाता है उसकी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है। जो ही आपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक की और आप जो है उस दिन उस अपनी फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपके पास जो है आपकी वैलिड आईडी का होना जो है वो मस्ट होता है। सो अगर आप अपनी वैलिड आईडी उनको नहीं देते हैं तो वो ऑब्वियसली उसके बाद आपको इमीडिएट एक ईमेल आ जाती है और वैसे भी वो मौके पे भी आपको कहते हैं कि यू नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स जो है विद इन 10 डेज़, अदरवाइज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो उनकी ईमेल नॉर्मली तौर पे आपको आती है या आपको जो कहा जाता है उसमें ऑब्वियसली वो लिखते हैं कि जो है यू हैव सबमिटेड यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी वैलिड नहीं है। सो वैलिड नहीं है से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई गलत एप्लीकेशन फ़ाइल की। वो वैलिड एप्लीकेशन ना होने से उनकी मुराद ये होती है कि आपने जो आपकी जो आईडी थी वो आप उसमें नहीं दे सके। सो अब उसमें मेन चीज़ क्या आ जाती है कि आप एक तो जो वैलिड आईडी होती है वो क्या होता है, उसमें 4-5 उन्होंने जो था वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली तौर पे आपका जो पासपोर्ट होता है वो आपकी वैलिड आईडी है, या आपका जो आईडी कार्ड है अगर वो इंग्लिश में है तो वो उसकी आईडी कार्ड आ जाती है। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास, बहुत से लोगों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके होते हैं। सो ये इसमें मेन चीज़ यही है। अच्छा, अब इसमें इसके मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट है तो आपको जो है लॉस्ट और स्टोलन की जो रिपोर्ट आपने होम ऑफिस को दी और अब इसको पुलिस को जब रिपोर्ट करवाते हैं तो आपको फिर क्राइम नंबर जो होता है वो आपको भेजना होता है 10 डेज़ के अंदर कि जी मेरा लॉस्ट था, स्टोलन था, या मेरा पासपोर्ट ये है। अच्छा, अब अगर वो भी नहीं है, आपका लॉस नहीं था, और अगर आपने अपना पासपोर्ट किसी और एप्लीकेशन की वजह से जो है आपने ऑलरेडी होम ऑफिस के अंदर ही वहाँ पे दिया हुआ है, तो जिस वक्त वो पासपोर्ट देते हैं या वो रखते हैं पासपोर्ट अपने पास तो वो आपको एक लेटर लाजमी देते हैं कि जी कि हम आपका पासपोर्ट जो है वो हमारे पास है और वो एक आईडी आपके पास, एविडेंस आपके पास होती है। बहुत से लोग भूल जाते हैं, बहुत से लोग करने नहीं, सानू तो याद ही नहीं, अच्छा वो उन्होंने तो हमें दिया ही नहीं था। नॉर्मली वो देते हैं
चलिए अब मान लिया, अब जो है बहस बनाए, बहस का बात कर फ़ायदा नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी वो हमारे पास तो बादल नहीं है, वो पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है। सो ये आपकी एक स्टेटमेंट होती है। सो अगर ऐसी कंडीशन हो और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया होता है 10 डेज़ के अंदर, जो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो आपको उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया होता है जहाँ जहाँ पे आपने अपनी तरफ से, जहाँ पे आपको ईमेल आती है, उसी ईमेल एड्रेस से आपने उनको रिप्लाई देना होता है और रीज़न देनी होती है कि वाई यू हैव नॉट सबमिटेड योर पासपोर्ट, कि आपने अपना पासपोर्ट जो है उसको सबमिट क्यों नहीं किया या आईडी को क्यों नहीं दिया। फिर आप अगर पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है तो आप फिर उनको आपको बताने चाहिए कि आई डू नॉट हैव माई पासपोर्ट विद मी, मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, इट्स ऑलरेडी विद द होम ऑफिस, ये ऑलरेडी होम ऑफिस के पास है। मैंने असाइलम किया था या मैंने कोई और एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो है मैंने अपना पासपोर्ट जो था वो आपको ही दिया हुआ है। सो अगर आपके पास उसकी कोई कॉपी होती है, कोई डिटेल्स होती हैं, तो वो आप उनको ईमेल के थ्रू जो है वो आप उनको इन्फॉर्म आप कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। लोगों को ईमेल आती है, पैनिक में हो जाते हैं कई लोग, तो वो अब पैनिक का बाज़ का तो इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। सो एक सिंपल थिंग है, उन्होंने आपकी आईडी देखनी है, आपके पास आईडी है तो पासपोर्ट आप उनको कोरियर जो है वो कर सकते होते हैं, वो उन्होंने एड्रेस प्रोवाइड किया होता है, अब वाया पोस्ट भेज सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ईमेल जो है वो उनको करके, पासपोर्ट है तो कोरियर कर दीजिए, पासपोर्ट नहीं है तो अपनी पासपोर्ट की कॉपी दे के और साथ अपनी रीज़न जो है वो आप उनको दे देते हैं कि जी के मेरा पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी आपके पास है। सो ये एक नॉर्मल सी थिंग होती है जी। और इसमें अक्सर लोग जो हैं ये जब वहाँ से आती है होम ऑफिस एटलस वाले जो हैं, वहाँ से जब ईमेल आती है तो लोग जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं। सो दैट्स द नॉर्मल थिंग जो है। ये 2 पॉइंट जो थे मैं आज आपके साथ वो करना चाह रहा था। और तीसरा जो है ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। टिकटॉक पे मैंने वैसे वो वीडियो शॉर्ट अपलोड की थी, लेकिन उसको जो है मैं इस वीडियो में भी मैं ऐड कर दूंगा जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।